कि किस ट्रूप और किस यूनाइटेड से तुम बिलोंग करते हो। वो कहता है कॉन्फिडेंशियल। वो कहता है एज अ मेंबर ऑफ पुलिस फोर्स मैं कभी किसी को मतलब की फोर्स नहीं करता, पर लेकिन तुमने लोगों को ब्रेक किया है जिसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। वो कहता है ऐसे आप कैसे कर सकते हैं, आप इस गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं और मैं इस देश का नागरिक हूँ, आखिरकार आपको मेरी मदद करनी चाहिए। उधर 10 दिन पहले तुमने एक बंदे जिसका नाम है शिया गुचेंग, तुमने उसकी टांग तोड़ी थी, क्यों है ना। अच्छा वो हरामी आदमी, वो बड़ी तेज स्पीड में गाड़ी लेके आ रहा था, उसने एक ओल्ड मैन को टक्कर भी मार दी थी। मैं बस उसे समझा रहा था, पर लेकिन वो बड़ा हरामी और प्ले बॉय किस्म का इंसान था, तो बस मैंने उसे थोड़ा सबक सिखाया था। हम लेते 10 दिन पहले जहाँ पे एक बंदे को हम वो कहता है कि साले ये मेरी महंगी कार है, तेरी हिम्मत कैसे मैं रास्ते के बीच में आने की, तुझे भी सबक सिखाता हूँ। कि शिया फैमिली से होता है, पर मामेंटे उसकी टांगे तोड़ देता है। वो कहता है डायरेक्टर ऑफ द पुलिस, वो कहता है वो तो छोटा सा था, आखिरकार उस मर्डर केस का जो कि 3 दिन पहले हुआ था उसमें तुम इन्वॉल्व हो। द विक्टिम वाज ब्रोकन फिंगर, कि एक डिलिक्वेंट है जिनशा डिस्ट्रिक्ट का। वो कहते हैं वाह, तो तुम उसको इस केस में लेके आ रहे हो, क्यों ना तुम हम उसके इंटरनेशनल ब्लैक मनी और असोल्ट और ड्रग ब्लैक मनी ड्रग मतलब कि ट्रांसपोर्टिंग के ऊपर बात करें। मैं जानता हूँ वो कमीना बड़ा हरामी आदमी है, उसने पुलिस के अंदर भी बहुत सारे अपने दोस्त बना के रखे जिससे वो अपने काम को अच्छे से कर सके, क्यों है ना। तुम अपना ये बेकार का नाटक बंद करो। वो कहता तुम मेरे पे शक करे हो, आखिरकार एक डायरेक्टर पे। शाओबिंग तुम्हें बहुत कमाल के आदमी हो, एविडेंस के बारे में तुम्हें अच्छे से पता है, पर लेकिन तुम्हारे ये विक्टिम कार्ड में पे चलने वाला नहीं है, क्योंकि तुमने गलत बंदे से पंगा लिया है। उधर डायरेक्टर चैन, मैं एडमायर करता हूँ लॉ फोर्स को, इसलिए मैं तुम पे हेट नहीं करता कि तुम्हारे कितने गलत काम किए हैं, पर टेंशन मत लो, आने वाले टाइम में कर्मा वापस आता है, तुम खुद देखोगे आखिरकार तुम्हारे साथ क्या होता है। तुम बस देखती जा, आखिरकार डायरेक्टर तुझे मैं तेरे घुटने पे नाने के लिए हूँ, तो मेरा नाम भी शाओबिंग नहीं। जेल तो मैं जा रहा हूँ, पर लेकिन याद रखना 3 दिन में मैं वापस आऊंगा। हम देखते हैं 8 दिन पहले जहाँ पे हम देखते हैं एक बंदे को जिसका नाम होता है 8 फिंगर की। आखिरकार तुम लोग मुझे अपनी प्रोटेक्शन फीस क्यों नहीं दे रहे, हाँ ये बात मैं तुम्हें हॉस्पिटलाइज कर दूंगा। वो तो मम्मा आप ठीक है, वो तो मेरी छाती दर्द करी है। इसका नाम होता है शूशैंग, की शुप्रिया की छोटी बहन होती है, वो होती है शुप्रिया की मॉम। वो तो मॉम प्लीज होल्ड ऑन, एम्बुलेंस यहाँ आने वाली है। उधर हे लगता है यहाँ किसी को हार्ट अटैक आया है। उधर तुम, उधर मेरा नाम है शाओबिंग, मैं तुम्हारी बहन का आर्मी का फ्रेंड हूँ, मैं यहाँ तुम्हें विजिट करने आया हूँ। उधर मैंने कभी सोचा नहीं था यार यहाँ आते ही ऐसी चीज़ को इनकाउंटर करूंगा, इन्हें सीपीआर की ज़रूरत है। ठीक है मैं जैसा सिखा रहा हूँ तुम्हें वैसा वैसा करना होगा। उधर मेरी सिस्टर कैसी है। उधर वो हम देते हैं उसे फ्लैशबैक याद आता है कि सुप्रिया एक लोयल गार्ड थी शाओबिंग की, पर लेकिन उसने अपना सेक्रीफाइस दे दिया, टेररिस्ट ने उसे मार डाला आखिरकार। वो फिर उसने शाओबिंग ने वादा किया था कि वो उसकी पूरी फैमिली का ध्यान रखेगा। तो मैं तुम्हें इसके बारे में बाद में बताऊंगा, इस वक्त सबसे पहले तुम्हारी माँ के ऊपर ध्यान देते हैं यार, उसकी मदर खतरे से बाहर है। भाई तुम हॉस्पिटल यहाँ पे सिटी में कब पहुंच रहे हो। वो तो बस मैं आ ही गया हूँ यहाँ पे। हाँ तो भाई सब ठीक है। वो तो हाँ हमें शू को प्रोटेक्ट करना है, उसे सेफ रखना है। सुप्रिया भले ही मारी जा चुकी है, पर लेकिन टेररिस्ट वो साले कमीने आदमी वो पक्का इसकी परिवार के ऊपर भी अटैक करेंगे। सो बस अब बारी है खून का बदला खून से लेने की। यदि अगर कोई इन्हें मेरे पर्सन को अगर हर्ट करता है तो मैं उन्हें जान से मार दूंगा। वो तो सच में ये बात सच है कि आखिरकार ये आदमी ड्रैगन सोल्जर्स का लीडर ऐसा ही नहीं है। व्हाट ए किलिंग इंटेंट मैन। बस मैं तो अब इसके भाग्य के बारे में सोच रहा हूँ कि इसके भाग्य में कोई औरत लिखी है भी नहीं। हम देते हैं डांसिंग फोनिक्स क्लब के अंदर जहाँ पे मामे गलती से आया हुआ होता है। वो तो व्हाट ए हैंडसम एंड मस्कुलर मैन, प्लीज हमें ज्वाइन करो ना, आओ हमारे साथ नाचो। उधर सर एक बियर देंगे। वो तो क्यों नहीं। उधर ब्रदर क्या तुम्हें कोई के पाउडर चाहिए, एकदम लोवेस्ट प्राइस में, बड़ा कमाल का ड्रग्स है। उधर हाँ हम आखिरकार ब्रोकन फिंगर के लिए काम करते हैं। वो तो क्या बात है, बंदे यहाँ बड़ी जल्दी आ गए। तुम लोगों को अल्कोहल चाहिए। वो तो क्या। हाँ मामीटे उसका मुंह सीधा अल्कोहल पे दे मारता है। वो तो तुम्हें चाहिए। उधर नहीं मुझे नहीं मार सकते, मैं ब्रोकन फिंगर के लिए काम करता हूँ। अच्छा ठीक है, तो मुझे तुम अपने बॉस के पास ले चलो, एक आदमी आदमी से बात करना चाहता है, मैं भी देखूं आखिरकार कौन है जो कि प्रोटेक्शन फीस ले रहा था इस क्लब में भी। वो तो हाँ क्यों नहीं। और इससे ठीक 2 घंटे पहले हम देखते हैं एक हाई स्कूल का सीन जहाँ पे सिर्फ अमीर फैमिली के लोग ही वहाँ पढ़ते हैं। तो देखो ये तो हमारी स्कूल की हमारे कैंपस की ब्यूटी क्वीन है, ये शाओ है ना। देखो उसे, वो कितनी खूबसूरत है। ओ माय गॉड उसकी खूबसूरत आंखें, भगवान सच में क्या खूबसूरती बनाई है। यदि मैं इससे 1 सेकंड भी बात करना तो मैं मर जाऊंगा कसम से। पता नहीं भाई इसके बॉडीगार्ड्स बड़े कमाल के हैं, इनके आसपास भी नहीं भटकने देंगे हमें, ये एक अमीर खानदान की औरत है। वो तो है आज मैं अपने दोस्तों के साथ एक बुक स्टोर जाने वाली हूँ, प्लीज मेरा पीछा मत करना। वो तो मिस हमें माफ कीजिए, पर लेकिन हमारे काम है आपको प्रोटेक्ट करना। यदि आपको कोई चीज चाहिए तो आप हमें बताइए, हम लेके आएंगे। और ये होती है ये फैमिली की सेकंड डॉटर। कम ऑन, अमीर होने के बावजूद भी कोई फ्रीडम नहीं है, हर तरफ मेरा पीछा करते रहे हैं। मैं कितनी पागल औरत हूँ। वो देखो रेस तरीका सलमान खान। वो तो क्या रेस तरीका सलमान खान। ये क्या मिस कहाँ गई। अरे नहीं
हाँ चलो फाइनली उनसे बच ही गया आखिरकार। मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए। ये फर्स्ट टाइम है कि मैं कोई ऐसी ड्रेस पहन रही हूँ। वहाँ पे हम देखते हैं ब्रोकन फिंगर कहता है कि ओह कितनी खूबसूरत औरत हो यार, आओ मेरे साथ जरा नाच के तो दिखाओ यार, हम लोग पार्टी करते हैं। मैं हूँ ब्रोकन फिंगर, ये इस डांसिंग फोनिक्स क्लब का न्यू एरिया का नया लीडर। तो थैंक यू बट लेकिन मुझे नहीं चाहिए, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो हे तुम कितनी लकी हो आखिरकार, तुम्हें हमारे ब्रदर ने आखिरकार लाइक किया है। आओ कोई औरत इन्हें ना नहीं कर सकती। वो तो कम बेबी किस में, पर लेकिन वो कहते छोड़ मुझे कमीने, आखिरकार तो मुझे जाने दे आखिरकार, प्लीज कोई मेरी मदद करो। वो तो कोई नहीं है तुम्हारी मदद करने के लिए। पर लेकिन तभी अमामिट उसे वहां पे लात मारता है, उसे कचरे के ढेर में फेंक देता है। वो कहता है वाओ व्हाट अ ब्यूटी, यू आर ओके। वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, मेरा नाम है यिंगजी, तुम अपने बारे में बताओ। वो कहता है मेरा नाम है शाओ बिंग, तुम मुझे बिंग कह सकती हो। वो कहता है तुम फाइट कर सकते हो, क्यों है ना, तो मुझ पर एक एहसान करोगे। वो कहता है हाँ बोलो। वो कहता है इस कमीने को बड़ी बुरी तरीके से मारो। वो कहता है क्यों नहीं, तुम साइड हट जाओ। अमामिट अपने ऊपर से शर्ट उतारता है तो हम देखते हैं उसकी शरीर के ऊपर एक ड्रैगन होता है कि चलो आ जाओ। ये देख के वो कहती है हाउ मच हैंडसम। वो एकदम मार डालो साले को। हम देखते हैं हमामी पल भर में उन सबको धोके रख देता है। वो कहता है इसकी बारी, इसे बस पकड़ के रखो, इसे मैं मारूंगी। वो कहता है क्यों नहीं, और वो जाते ही उसके गोटे तोड़ देती है। वो देखिए लड़की तो बड़ी कमाल की है। वो कहते बिंग तुम्हारा शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए, मैं तुम्हें किसी दिन अपने एक फेवर दूंगी मेरे साथ ट्रीट करने के लिए। वो कहता है क्यों नहीं, अब जबकि तुमने बोला है, पर लेकिन तुम तो बहुत ब्रूटल हो, यदि मैंने ना कहा तो तुम तो मुझे मार ही दोगी। वो कहता है अभी इसे कंपनी दे देता हूँ, उसके बाद में ऐसे बाद में जाऊंगा। वो कहते वाओ तुम बड़े कमाल के हो। वो कहता है यस। वो कहता है सच में ऐसी आजादी मैंने आज तक अपनी इंटायर लाइफ में कभी नहीं देखी, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने एक बड़े कमाल का काम किया। यदि तुम उसे वहां नहीं होते तो पता नहीं आज रात मेरे साथ क्या ही होता। तुम्हें मुझे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें रेस्क्यू करने नहीं आया था, मैं तो बस ऐसे ही वहां से गुजर रहा था। क्या वो दो बॉडीगार्ड तुम्हारे हैं? क्या तुम्हारी आइडेंटिटी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वो ओ कम ऑन, वो लोग यहाँ पे भी आ गए। बिंग मैं तुम्हें एडमायर करने लगी हूँ, तुम बड़े कमाल के हो। सभी लोग मुझे देख के यही कहते हैं कि मैं एक बहुत अमीर खानदान से आई हूँ, मेरा फ्यूचर बड़ा ब्राइट है, पर लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैदा तो अमीर फैमिली में होते हैं पर उनको पाल पोस के एक रोबोट की तरह किया जाता है, उनसे उनकी फ्रीडम छीन ली जाती है। सब कुछ मेरे माँ बाप के द्वारा ही अरेंज किया गया है, इंक्लूडिंग स्कूल फ्रेंड्स, सब सब कुछ। मुझे अपना फ्रीडम चाहिए, मैं नहीं चाहती कि वो मेरे को प्रोटेक्ट करे, मैं खुद एक इंडिपेंडेंट वुमेन बनना चाहती हूँ। कभी कभार मेरी इच्छा होती है कि काश मैं एक ऑर्डिनरी फैमिली में बोर्न पैदा होती, क्योंकि पैसे से आज़ादी नहीं खरीदी जा सकती, मेरे लिए आज़ादी ज़्यादा ज़रूरी है पैसे से भी ज़्यादा। मैं एक पंछी बन के हवा में उड़ना चाहती हूँ, वो जिंदगी देखना चाहती हूँ, काश एक दूसरा जन्म मिले तो मैं एक ऑर्डिनरी लाइफ जीना चाहती हूँ। वो कहता तो तुम्हें एक पंछी बन के उड़ना है जस्ट लाइक एक बर्ड। वो कहती हाँ क्यों नहीं। वो कहता तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अभी उड़ाता हूँ। वो कहता सीरियसली। वो कहता यस, और उसे अपनी बाहों में लेके हवा में उड़ने लगता है कि ये लो। ही देख के वो कहते कि एक मिनट, हाँ क्या मैं क्या देख रहा हूँ, मैं वो आदमी मैम को लेके चला क्या। वो तो बकवास करना बंद कर। वो तो उसका पीछा करो, देखो नहीं वो भाग नहीं रहा, वो तो उड़ रहा है। वो तो क्या होता है, तो ठीक है फुल पावर, और एक जोरदार छलांग मारता है। ये देख के वो कहती है कि तो ये होती है फ्रीडम। बिंग तुमने ये कैसे किया, मुझे हवा में पकड़ के हवा में उड़ना, ये कितना कमाल का था। होता हाँ क्योंकि तुम हल्की हो एक पत्ते की तरह। होती बिंग तुम बहुत पावरफुल हो सच में, तुम जैसे बंदा अगर मेरी लाइफ में हो तो मजा ही आ जाएगा। क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई है ऐसा जिससे तुम पसंद करते हो। वो चुप हो जाता है। वो कहते क्या हुआ, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया। वो कहता नहीं, जब मैं आर्मी में था तो एक लड़की थी मेरी टीममेट, उसने मुझे रिफ्यूज़ किया था, बट वो हमेशा मुझे एडमायर करती थी, उसके दिल में भी मैं था, बस वो कभी मुझे कह नहीं पाई। मेरे लिए वो मेरी सोलमेट थी, उसके आखिरी शब्द भी यही थे कि वो मुझसे प्यार करती है, पर लेकिन वो उसका मौत मेरी हाथों में हो गई। मुझे सच में अधूरा आधा अधूरा प्यार बहुत दर्दनाक होता है। तो कोई है ऐसा कुछ जिससे तुम प्यार करती हो। तो हाँ इस दुनिया में बहुत सारे, खासकर चाइना के अंदर बहुत सारे बिलियनर लोग हैं, पर लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो कि मेरे लिए बना है, क्योंकि जिससे मैं प्यार करूं ऐसा मर्द मुझे नहीं लगता कि अब तक कोई पैदा हुआ है क्या। तो हाँ तुम्हारी जिंदगी सही है, मैं तो अनाथ आलम में पैदा हुआ था, कोई टैलेंट नहीं था, केवल मैं एक बहुत अच्छा फाइटर था, तो दैट्स व्हाई द रीजन मैं आर्मी में सेलेक्ट हो गया। मैंने बहुत सारी रियल बैटलफील्ड में की है, फाइट की है, अनगिनत एनिमीज को मारा है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी फाइट के ऊपर कुर्बान कर दी थी। पर लेकिन सच में मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है कि मैं अपने उस प्यार को भूल जाऊं जो कि मेरे हाथों के नीचे अपना दम तोड़ दिया था। हुई तुम्हें पता है मैंने सुना है कि औरतों की सबसे पहली इच्छा होती है कि काश वो उस मर्द से मिले जिससे वो प्यार करती है, दूसरी इच्छा होती है कि वो मर्द जो कि उनसे मिला है जिससे वो प्यार करी है, वो मर्द उनके जाने के बावजूद भी है ना वो उनको कभी ना भूले, वो मर्द भी उनको याद रखे, और तीसरी थिंग ये है कि वो हमेशा पूरी जिंदगी उस आदमी के साथ बिताए, पर वो कभी ऐसा नहीं कर पाती। मुझे पूरा यकीन है भले ही वो तुम्हारी औरत तुम्हें छोड़ के क्यों ना चली गई उस दुनिया से, पर लेकिन उसके मन में, उसके दिल में, उसकी आत्मा में तुम ही हो। अब उस औरत को एक दूसरी जिंदगी जीने का मौका मिला है, तो तुम्हारा शुक्रिया।
मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ बगल में एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे एक अच्छे नूडल्स मिलते हैं, जानना चाहोगी? पूरी क्यों नहीं। हम देते हैं पुलिस डायरेक्टर की प्राइवेट विला में, जहाँ पे वो कहता है, हेलो कौन है? ये मेरा पर्सनल नंबर आखिरकार, तो तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ आखिरकार। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं ब्रोकन फिंगर हूँ, समझे? एक बंदा जो कि क्राइम कर रहा है यार, एक लड़के ने एक लड़की को बुद्धि से सेक्सुअली असोल्ट किया है, यहाँ तक कि पब्लिकली ड्रग बेचने की कोशिश की है। वो देख क्या, ब्रोकन फिंगर कभी भी ऐसा नहीं कर सकता आखिरकार। मतलब कि कोई और होता है जो कि ब्रोकन फिंगर का नाम ले रहा होता है कि वो एक सिटीजन आखिरकार। विदाउट एविडेंस की तुम ऐसा नहीं कर सकते। यदि अगर तुम्हें रिपोर्ट करनी है तो तुम्हें पूरा पूरा एविडेंस लेके आना होगा। अपना असली नाम बताओ आखिरकार कौन हो तुम, अदरवाइज मैं तुम्हारे अगेंस्ट में एक एफआईआर दर्ज कर दूंगा। उधर मैं समझ गया, मैं फोन को कच्चे के डब्बे में बाहर के वहां से जाने लगता है। उधर डैम इट, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ एक बंदा आखिरकार, उसकी पूरी हिस्ट्री पता लगाओ। हाँ दिखने में कोई 18-19 साल का लोंडा लग रहा था। यदि तुम उससे फाइट नहीं कर सकते तो उसके आसपास के लोगों को जान से मार दो।